महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठना अभी तक बंद नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद की जो घटना हुई, जिसमें गांव वालों ने गड़बड़ियों के शक के कारण मॉक पोलिंग करने पर उतर आए, जिसे प्रशासन ने नहीं करने दिया, वो एक ऐसी घटना बन गई है जिसका आधार तो नहीं है, लेकिन शक सबको है। अगर गड़बड़ी नहीं थी तो मॉक पोलिंग क्यों नहीं होने दिया? मतलब है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, जबकि इससे पहले मॉक पोलिंग करने की इजाज़त थी। इसके बाद महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने, उसके नेताओं ने शपथ लेने से इनकार कर दिया, विधानसभा में वॉकआउट किया, इसका विरोध किया। इधर कांग्रेस ने ऐलान किया था कि उसे अब बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग पर विपक्ष का अविश्वास बढ़ता जा रहा है। इसके कामों पर विपक्ष को गहरा शक है। हाल ही में ऐसे कई संदर्भ है जिससे आप चुनाव आयोग के कामों को कटघरे में रख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कानून है कि बजट में दिल्ली से जुड़ी प्रावधान की घोषणा चुनाव के बाद होती है, लेकिन बीजेपी ने अखबार में विज्ञापन देकर दिल्ली से जुड़ी घोषणाओं का प्रचार किया। आप हमारे स्क्रीन पर अखबार का फोटो देख सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक और ज्वलंत घटना आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में स्नान करने गए। पूरे दिन प्रधानमंत्री का कवरेज हुआ, उनके वीडियो सामने आए, उनकी तारीफें की गई, जबकि नियम अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री प्रचारक रहे थे, वो रैलियों को संबोधित किया था, जनसभा किया था, तो इस अनुसार उनका दिल्ली में इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए था, रोक लगना चाहिए था, या कोई अलग तारीख पर जाने का आदेश दिया जा सकता था, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। ये तो 2 उदाहरण हैं जो आपके सामने हमने रखा है, लेकिन ऐसे कई और उदाहरण हैं जो इसके कामों को शक में बदल देता है, और ये 2 उदाहरण हाल ही के हैं। सत्ता वाले पार्टी को छूट दे रही है, इसका इशारा मिलता है। इन आधारों पर आपको स्पष्ट हुआ होगा कि आयोग शक के दायरे में क्यों है। आपको एक घटना और याद दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव पर कई सवाल उठे। लोगों को मतदान पत्र नहीं मिला, रैलियों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। मतदान के बाद अखिलेश यादव ने कहा, हम उजला कपड़ा कफन के रूप में चुनाव आयोग को देना चाहते हैं, वो मर चुका है। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। इससे पहले के उपचुनाव में पुलिस ने कई मतदाताओं को डराया था और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं भी सामने आई थी, और अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया था, इसी कारण योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की सीटों पर जीत प्राप्ति की है। इस तरह शक उभर के सामने आया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आयोग शक के दायरे में है, उनके कामों पर सवाल उठना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी कि राहुल गांधी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, जिसकी चर्चा की जा रही है। कांग्रेस और उनके गठबंधन साथी, जिसने महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा, जिसे महाविकास अघाड़ी गठबंधन का नाम दिया गया है, इसके घटक दलों के साथियों के साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बैठक भी हुई। आप हमारे स्क्रीन पर इसके तस्वीरें और वीडियोज देख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हमें काफ़ी गड़बड़ियां मिली हैं। हम लगातार मतदाताओं और मतदान सूचियों की जांच कर रहे हैं, और आज उसने उसी मांग को फिर दोहराया जिसे इससे पहले भी कई सभाओं में दोहराया है। हमें वोटर लिस्ट चाहिए जो चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। राहुल की मांग है कि चुनाव आयोग हमें लोकसभा चुनाव के मतदाता सूची को दे और विधानसभा चुनाव के मतदाता सूची को दे। दोनों समय के मतदाताओं के सूचियों का विवरण राहुल गांधी मांग कर रहे हैं। राहुल का कहना है कि चुनाव आयोग ये सूची नहीं दे रही है, हम इसकी मांग कर रहे हैं। हमें सेंट्रलाइज्ड लिस्ट नहीं मिलती है, हमें बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड लिस्ट मिलती है। तो हमें सेंट्रलाइज्ड एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए, जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा की। बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में भी ये इलेक्शन कमीशन हमें ये दे सकती है, बट नहीं दे रही है। इससे पहले
पटना में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने इसकी मांग की थी और इसमें गड़बड़ी से जुड़ी आरोप लगाए थे। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने इसकी मांग की थी कि हमें सूची दिया जाए। राहुल इस बात को जानना चाहते हैं कि अतिरिक्त मतदाता कौन हैं, आखिर कैसे एक बूथ के ज़्यादातर SC और ST वोटर को दूसरे बूथ पर भेज दिया गया। राहुल गांधी ने कहा यह आरोप अवैध नहीं है, हम इससे जुड़ी आंकड़े भी लाए हैं जो आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में की गई छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है जो इस चुनाव पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कई चुनावों में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ का मामला तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली चुनाव में भी यह मामला तेजी से उठा है क्योंकि जो बदलाव किए गए हैं वो चुनाव आयोग को शक के दायरे में लाती है। राहुल इन आरोपों को लगातार दोहरा रहे हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने एक जवाब भी दिया है। इससे पहले इस तरह के जवाब नहीं आते थे क्योंकि राहुल इन आरोपों को लगातार दोहरा रहे थे। जिसकी चर्चा हो रही थी इसको लेकर चुनाव आयोग पर भी दबाव बन रहा था। आयोग को मजबूरन फिलहाल जवाब देना पड़ा है, लेकिन आयोग ने इस जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया कि वो आंकड़ा देंगे या नहीं। चुनाव आयोग राहुल के लगाए आरोपों के बाद कहा है चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को एक मुख्य स्टेक होल्डर के रूप में देखता है। हमारे लिए मतदाता सर्वप्रथम है, लेकिन हम राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए किसी भी विचार, सुझाव और सवालों को महत्व देते हैं। आयोग देश भर के चुनाव में समान रूप से अपनाए गए अपने पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित मैट्रिक्स के साथ सभी सवालों का लिखित रूप से जवाब देगा। ये चुनाव आयोग का जवाब है। इस जवाब में उस बात का जिक्र नहीं है जिसकी मांग विपक्ष की ओर से किया जा रहा है और जिसकी बात करते हुए आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्हें मतदाता सूची संबंधित जानकारी चाहिए जिसका जिक्र इस जवाब में नहीं किया गया है। इसके जगह एक आदर्शवादी उत्तर पेश किया गया है। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कटघरे में थी, हरियाणा के चुनाव में भी कटघरे में थी, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ये एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं, लेकिन आयोग इसे समझने के लिए क्या कर रहा है और क्या कदम उठा रही है, ऐसे सवाल नहीं उठे। इसके लिए आयोग ने कोई पारदर्शिता लाई है इसका पता नहीं चलता है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल ने उस मुद्दे को फिर उठाया जिसमें चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल उठते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, चुनाव आयोग में नियुक्ति से जुड़ी कानून में मोदी सरकार ने संशोधन किया है जो आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल उठाती है। इस कानून के तहत नियुक्ति करने वाली टीम में प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक सदस्य और होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा। ये 3 लोग होंगे। 3 में से 2 तो सरकार के हो गए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद सरकार के हैं। उनके द्वारा चुने गए सदस्य मन मुताबिक होंगे, मतलब वो भी सरकार के होंगे, और एक विपक्ष का नेता होगा। इसमें नियुक्ति का फैसला बहुमत से लेना है। सोचिए 3 सदस्यों की सूची में 2 सदस्य इसके अपने हैं, एक विपक्ष का है और फैसला बहुमत से होगा, चुने जाएंगे ऐसी बात आ रही है। जबकि इस कानून में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए था, तभी बहुमत से फैसला होता तो इसे उचित समझा जाता। जब आप इसे ध्यान से समझेंगे तो नियुक्ति के प्रणाली में अपने आदमी को बिठाने की साजिश है, उन्हें कमज़ोर करने की साजिश हुई है, जबकि एक स्वतंत्र संगठन है जिसे प्रभावी रूप से काम करना चाहिए। और अब उनके कामों पर सवाल इसीलिए उठने शुरू हो चुके हैं और ज़्यादा उठ रहे हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी बात को आप हर किसी तक पहुंचाइए। आप हमारा समर्थन कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार। और चुनाव आयोग से जुड़ी संबंधित कोई भी जानकारी है आपके मद्देनज़र तो आप कमेंट भी जरूर कीजिए। नमस्कार। जय हिंद।